So hey guys, this is your boy Monty Rawat and welcome to my new series of mathematics of class 11th and 12th। और आज की वीडियो में बात करेंगे एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज कॉन्टिन्यूटी। और ना ही केवल कॉन्टिन्यूटी की बल्कि डोमेन, फंक्शन और लिमिट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एक नए टॉपिक की, दैट इज कॉन्टिन्यूटी। और इस वीडियो में ना ही केवल हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे बल्कि फंक्शन क्या है, डोमेन और लिमिट का भी जिक्र करेंगे। एज यू नो, क्लास 11 एंड 12 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस फॉर द स्टूडेंट्स, बट नॉट ओनली फॉर द क्लास 11 12 बट ऑल्सो फॉर द जेईई और नीट और एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम एस्पिरेंट। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए। उनको पता है कि मैथमेटिक्स में अगर आपका टॉपिक के अंदर बेस नहीं है, ठीक है, अगर आपका कोई भी बेस नहीं है उस टॉपिक को लेकर, तो आप क्वेश्चंस आगे नहीं कर सकते। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बात कर लेते हैं इंट्यूटिव नोशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की। तो ये क्या कहता है कि फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस तभी होगा अगर उसका ग्राफ कैसा होगा, कर्व होगा, जिसमें कोई भी ब्रेक्स नहीं होंगे, होल्स नहीं हो या फिर कोई भी जंप नहीं हो उसके नेबरहुड पॉइंट में या फिर उसके एंटायर डोमेन में। ठीक है, ये जो मैंने अभी बोला इसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स आए हैं जो बच्चों के लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है इसमें फंक्शन। तो आइए जानते हैं कि फंक्शन होता क्या है। मैंने ले लिया यहाँ पे एक सेट, वो भी इंटीजर्स नंबर का। ठीक है, एंड सो ऑन सो फार। अच्छा, आखिर सेट है क्या? ये कलेक्शन है एलिमेंट्स का। यहाँ पे मैंने इंटीजर्स नंबर लिए, तो ये कैसा सेट होगा? सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर होगा। मैंने सारे के सारे इंटीजर्स नंबर ले लिए, उनका एक कलेक्शन बना दिया है। ठीक है, ऐसे ही आप रैशनल नंबर का ले सकते हैं, नेचुरल नंबर का ले सकते हैं, रियल नंबर का ले सकते हैं। वो आखिर क्या कहलाएगा? सेट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है सेट। तो ये बस बताने के लिए था कि सेट आखिर होता क्या है। अगर मैंने यहाँ पे ले लिए दो सेट, इसको नाम दे दिया मैंने एक्स। ये सेट क्या है? एक्स। और ये वाला एक मैंने सेट ले लिया, इसका नाम मैंने क्या दे दिया? सेट बाय। तो इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स होंगे और इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स ज़रूर होंगे। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ही सेट कहलाता है। अच्छा, इसके एलिमेंट और इस सेट के एलिमेंट के बीच का जो रिलेशन होगा, जो मैपिंग होगी, जो कनेक्शन होगा, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? फंक्शन से डिनोट करते हैं। एक छोटी सी भाषा में अगर कहूँ मैं कि फंक्शन का मतलब क्या है, कि अगर मैंने एक ऐसा रिलेशन ले लिया जिसमें अगर मैं इसके एलिमेंट घुसा के अगर मैं इसमें रखूं तो मुझे y का कोई ना कोई एलिमेंट मिल ही जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? y जो है वो कैसा है? सुपर सेट है। किसका? x का। फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या है? सुपर सेट क्यों ले रहा हूँ मैं यहाँ पे? ज़रूरी नहीं कि सारे एलिमेंट कवर हो जाए, कुछ एलिमेंट भी कवर हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि अगर इस फंक्शन में, इस रिलेशन में अगर मैं इसके एलिमेंट्स रखूं तो मुझे y सेट के एलिमेंट्स कोई ना कोई मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो यही कहलाता हमारा फंक्शन। डिनोट करने का एक तरीका ऐसे, फंक्शन फ्रॉम a टू b। आखिर इसका क्या मतलब है? यहाँ पे अगर मैं यहाँ बीच में फंक्शन रखूं, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं a से वैल्यू डालूंगा, ठीक है, a से वैल्यू डालूंगा, यहाँ a और b की जगह मैं अगर यहाँ पे मैंने x और y लिए तो मुझे यहाँ पे x और y लिखना चाहिए, फ्रॉम x टू y। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? x, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? y। अगर मैं x की वैल्यूज़, मतलब x के इनपुट सारी वैल्यूज़ f में रख दूँ, ठीक है, तो वो मुझे कहाँ मिलेगी? y में मिलेगी। इसलिए इस चीज़ को क्या कहते हैं? डोमेन। जितनी भी आप इनपुट वैल्यूज़ फंक्शन को देते हो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डोमेन। और जितनी भी वैल्यूज़ आपको मिलती है आउटपुट के तौर पे, उसको क्या जाएंगे हम? डोमेन। सॉरी,
ठीक है। तो जितनी भी आपको आउटपुट वैल्यूज़ मिलेगी वो आपको कहाँ मिलेगी, कोडोमेन में, और जितनी भी आप इनपुट वैल्यूज़ डालते हो फंक्शन में वो आपको क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, डोमेन कहा जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर फंक्शन है क्या और आपका डोमेन है क्या। सो आगे की उसमें बात करते हैं हम लिमिट की, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। सो अब बात कर लेते हैं लिमिट्स की। तो सबसे पहले मैं इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, एक फंक्शन लिया, ठीक है। इस फंक्शन को मैंने ले लिया 3x/x, ये मैंने एक फंक्शन लिया। अगर मैं इसमें वैल्यूज़ को इनपुट कराता हूँ, इनपुट कैसे कराते हैं फंक्शन में, जैसे मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हमारी वैल्यूज़ 1 और 1 हो जाएगी। तो हमें क्या मिल जाएगा, 3। ऐसे ही मैं f2 रखूँगा यहाँ पे, तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा यहाँ पे, डेट इज़ 3, 2 से 2 कट गया यहाँ पे। लेकिन अगर मैं बात करूँ, मुझे फंक्शन चाहिए 0 पे, आपने 0 वैल्यू इनपुट कराई, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नॉट डिफाइन हो गया, ठीक है। फंक्शन क्या कहेंगे यहाँ पे हम, नॉट डिफाइन हो गया। डिफाइन कब कहा जाएगा, जब एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी, एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप 0 रखें तो आपको यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो मुझे ग्राफ कैसा दिखेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं उसका ग्राफ बना रहा हूँ। ये आ गई मेरे क्या है यहाँ पे 0, और ये मेरा है x एक्सिस। अच्छा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो मान लो 3 यहाँ पर आ रहा है मेरा, तो ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। अच्छा, कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ पे 1 वैल्यू ले रहा हूँ x पे, तो मुझे 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे डॉट आ जाएगी। 2 पे भी 3 मिल रहा है, 4 पे भी 3 मिलेगी वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पे एक आ जाएगी स्ट्रेट लाइन। यहाँ की बात करूँ, -1 ले लूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे -1 ले लूँ, फिर भी मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 ही मिलेगा। तो यहाँ पे -1 लो, -2 लो, -3 लो, फिर भी आपको यहाँ पे 3 मिलेगा। यहाँ पे डॉट लाइन्स आएगी, आप उसको ज्वाइन कर दो। लेकिन 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक नॉड लगा दूंगा। नॉड कहो या फिर एक हॉलो सर्कल कहो, ठीक है। हॉलो सर्कल का यहाँ पे मतलब क्या है कि फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइन है, कोई भी वैल्यू ही नहीं दे रहा, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ पे क्या है, फंक्शन कैसा है, नॉट डिफाइन फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक ऐसी ट्रिक लगाई जिससे आप इस फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करा, 0 पे तो फंक्शन नॉट डिफाइन था, तो हमने क्या किया, इसको अप्रोच कराना शुरू कर दिया। ये जो x की वैल्यू थी, इसको 0 की तरफ अप्रोच कराने लग गए। अप्रोच का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मेरा -2 है या -1 है या -0.5 है, तो मैं यहाँ से अप्रोच करता करता 0 के एकदम करीब वाली वैल्यू पर ले जाऊँगा, बिल्कुल ही एकदम उसके पास वाली। वो कुछ भी हो सकती है, -0.001, -0.0001, ठीक है। तो बहुत ही करीब ले जाऊँगा, ठीक है, जिससे मुझे एक वैल्यू मिल जाए, एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाए। तो इसका मतलब क्या है, मैं लेफ़्ट साइड से अप्रोच करा रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ 0 की तरफ। अगर मैं लेफ़्ट साइड की तरफ से करूँगा तो यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड से भी करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम इसे, लेफ्ट अप्रोच, ठीक है। लेफ़्ट साइड से अप्रोच कराऊँगा 0 की तरफ, ठीक है। ठीक 0 से पहले एक ऐसी वैल्यू होगी जो फाइनाइट होगी, ठीक है, और हमें लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या है, मिल जाएगी। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। और इसको डिनोट कैसे करा जाएगा, लिमिट f(x). अब यहाँ पे मैं x को 0 नहीं रख रहा हूँ, x को टेंड करा रहा हूँ 0 की तरफ, अप्रोच करा रहा हूँ 0 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डोमेन कैसा था, मैं यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकता था, लेकिन 0 के अलावा। तो r रियल नंबर मैं कोई से भी ले सकता हूँ, लेकिन उसमें 0 नहीं ले सकता। तो इनपुट वैल्यूज़ क्या होंगी, मेरी सारी होंगी, लेकिन 0 को छोड़ के। अगर आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, माइनस को इस साइन से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे इसकी फर्दर बात करते हैं, क्योंकि ये तो हो गया हमारा लिमिट का रिप्रेजेंटेशन। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, ये जो हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कराते हैं, इसकी भी कोई अलग आएगी, और एक राइट हैंड लिमिट। तो इन दोनों की भी लिमिट का हमें रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए, आखिर हम लिखें कैसे से।
तो आइए वो देखते हैं। सो इस केस में मैं ज़ीरो की बात ना करके कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लूँगा। मान लीजिए मैंने उसको ए ले लिया। तो पहले मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ कॉन्टिन्यूस फंक्शन का जिसमें कोई भी ब्रेक नहीं होगा। तो ये मैंने एक फंक्शन ले लिया है, उसका ग्राफ बना लिया कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और एक पॉइंट लिया है यहाँ पे, मैंने उसको ज्वाइन कर दिया नीचे। तो ये था मेरा यहाँ पे आर्बिट्रेरी पॉइंट ए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या थी मेरी, ये थी मेरी एल। आप स्मॉल एल लीजिए, कैपिटल एल लीजिए, किसी को भी ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लिमिट की, एक्स टेंडेड टू ए हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आर्बिट्रेरी पॉइंट क्या है मेरा, ए है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ए पर वैल्यू नॉट डिफाइन है, आप यहाँ पे वैल्यू पता नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ पे टेंड कराएंगे। अच्छा, अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कराऊँ तो यह वैल्यू बढ़ती 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 कहाँ जा रही है, इसकी तरफ जा रही है, और क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, एल। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एक्सटेंडेड टू ए इक्वल्स टू में एल। ऐसा ही राइट हैंड साइड से भी अगर मैं अप्रोच कराऊँ तो ये डाउन होती होती कहाँ जा रही है, एल की तरफ ही जा रही है। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट करें, तो आर एच एल को हम उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लिमिट, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इससे ठीक पहले एक इतनी छोटी क्वांटिटी ले लूँगा, होगी तो वो फाइनाइट। ठीक है, एक इतनी छोटी क्वांटिटी ले लूँगा, सपोज एच ले लिया मैंने, जो कि लगभग ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, बहुत करीब है ज़ीरो के, लेकिन फाइनाइट है। सो लिमिट यहाँ पे क्या आ जाएगा अब मेरा, एच टेंडिंग टू ज़ीरो, क्योंकि हम एच की बात कर रहे हैं। ठीक है, एच अब ज़ीरो की तरफ जा रहा है, और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं ए से कुछ चीज़ घटा दूँ तो ए की वही बात आ जाएगी ना। अगर मैं एच को ज़ीरो ही करा रहा हूँ तो वापस से एफ ए ही तो आ जाएगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड से एच को एक माइनस करा दिया। एच एक बहुत छोटी क्वांटिटी है। ठीक है, ऐसी आर एच एल के साथ भी होगा। लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ए प्लस एच। अब यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ ऐड कराई है मैंने। ठीक है, वापस से ये एच ज़ीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो हमारी वापस वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ए ही आ जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। तो इसको हम एक और तरीके से लिखते हैं कि एल एच एल है, तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस। ठीक है, तो ए माइनस यहाँ पे लिख दूंगा मैं, तो एफ एक्स, ये लिमिट लेफ्ट हैंड साइड आ गई। आर एच एल की बात करूँगा तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स, ये माइनस है, ये प्लस है, और इन्हीं से आगे जाके आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होंगे। इस ए माइनस का मतलब क्या है, ए में से कुछ चीज़ माइनस करा दी और उसको टेंड करा दिया कहाँ, ज़ीरो की तरफ। ठीक है, तो पहले हम इन्फिनिटी से डरते थे। ठीक है, लेकिन अब इन्फिनिटी का ही यूज़ करते हुए, मतलब एक ऐसे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है, जिसमें जाना इम्पॉसिबल तो है, लेकिन उससे ठीक पहले एक वाली जो वैल्यू होगी वो आपकी फाइनाइट होगी, और उसकी मदद से आप निकाल सकते हैं बहुत से सवाल। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन की। तो आइए देखते हैं। सो कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट को हम आखिर डिफाइन कैसे करते हैं। तो किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस तभी कहा जाएगा, किसी भी पॉइंट, मतलब आर्बिट्रेरी पॉइंट ले सकते हो आप, ए मैंने यहाँ पे मान लिया है, इफ़ एंड ओनली इफ़। कब होगा ये, अगर लिमिट ऑफ अ फंक्शन किसके बराबर आ जाए, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन के बराबर आ जाए। इसे कहते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ये होता है हमारा वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। बेसिकली ये बराबर किसके है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सारी क्या आनी चाहिए हमारी, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन के बराबर आनी चाहिए। वैल्यू ऑफ अ फंक्शन का मतलब क्या है, अगर मैंने कोई भी फंक्शन ले लिया एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एफ ए अगर मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा, ये ए डालना है आपको एक्स की जगह पे, ए स्क्वायर प्लस। तो ये होती है आपकी फंक्शन की वैल्यू, और ये क्या है हमारी लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो तीन कंडीशन होती है फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कहने के लिए। ठीक है, तो तीन कंडीशन कौन कौन सी, आखिर वो एफ ए डिफाइन होना चाहिए। एफ ए डिफाइन का मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है मुझे, तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं, एफ ए क्या है हमारा, डिफाइंड है। ठीक है, एफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। आपने लिमिट निकाली, लिमिट की कोई वैल्यू ही नहीं आ रही, तो इसका मतलब एफ एक्स क्या कर रहा है वहाँ पे, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ठीक है, तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो कंटिन्यूटी की बात तो हम कर ही नहीं सकते।
थर्ड पॉइंट है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए। ठीक है, हम ए की तरफ अप्रोच करा रहे हैं, मतलब लिमिट ऑफ अ फंक्शन और वैल्यू ऑफ अ फंक्शन दोनों की आनी चाहिए सेम। बेसिकली ये होना चाहिए हमारे पास। तो कोई भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें ये 3 चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सबसे पहले वैल्यू ऑफ अ फंक्शन और फिर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट देखना पड़ेगा तीनों बराबर आ रही हैं। अगर बराबर आ रही हैं तो हमारा फंक्शन कैसा है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। और अगर नहीं आ रही है तो हमारा कैसा फंक्शन है, डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, और रिमूवेबल कॉन्टिन्यूटी भी हम इसे कहते हैं। सो आगे की वीडियो में बात करेंगे कुछ हॉट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की कॉन्टिन्यूटी को लेकर। ठीक है, जो कि आने वाले एग्जाम्स और 11th 12th के एग्जाम्स हो या जेई और नीट के एग्जाम हो और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सेइंग नॉलेज। और अगर आपने नहीं किया तो यार देरी किस बात की है, यार जाओ और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को सेइंग नॉलेज। और हाँ यार, डू लाइक एंड कमेंट सो दैट आई गेट मोटिवेटेड एवरी टाइम। सो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे और मिलते हैं अगली वीडियो में।